वेलकम टू एसे फॉर बीपीएससी चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार शर्मा है। मैं इस चैनल पे 71वीं बीपीएससी से रिलेटेड एसे का सेगमेंट पढ़ाऊँगा। ठीक है, 71वीं बीपीएससी के बारे में एसे की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में एक नज़र हम पहले डाल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी में मेंस में 3 पेपर होता है, GS1, GS2 और एक एसे का पेपर। GS1 में अगर आपका सभी DI सही हुआ, करेंट सभी लड़ गया और हिस्ट्री सेक्शन आपने बहुत बढ़िया से लिख दिया, तो 170 से लेके 180 तक का नंबर आने के चांसेस बनते हैं। वहीं GS2 का जो औसत स्कोर होता है वो 130 से लेके 150 तक होता है। लेकिन एसे का जो पेपर होता है, हाल ही के समय में देखा गया है 69वीं में एसे के पेपर ने लगभग पूरे परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल निभाया है। यह एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया है। उज्ज्वल कुमार जी के कॉपी देखें तो 200 प्लस नंबर और औसतन बहुत सारे विद्यार्थियों का 180 से लेके 200 प्लस तक नंबर आए हैं। अतः ऐसा माना जा रहा है कि एसे अब DI के बाद मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर बन के उभरा है बीपीएससी के परीक्षा में। ठीक है, बिहार के बीपीएससी के एसे के बारे में हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। बीपीएससी में 3 प्रकार के एसे पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में देखें तो मूर्त प्रकार के एसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि हो गया, नक्सलवाद हो गया, पर्यावरण हो गया, जलवायु हो गया, इस प्रकार के मूर्त विषय जिस पर विद्यार्थी अगर आम GS की समझ रखता है तो वो उसको लिख लेता है। सेक्शन 2 का बात करें तो 69वीं और 70वीं में बात करें तो मूर्त और अमूर्त दोनों विषयों को पूछा जा रहा है। ठीक है, और वहीं सेक्शन 3 का बात करें तो ये इसको पूर्ण रूप से अमूर्त माना जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 3 जो कि बिहार से रिलेटेड है, इसमें लोकोक्ति और मुहावरा पूछा जाता है। बिहार से संबंधित एक लोकोक्ति या मुहावरा को दे दिया जाता है और आपसे उम्मीद किया जाता है कि कम से कम 700 से 800 शब्दों के बीच में इस पर निबंध लिखे। पिछले दिनों मैंने जब बीपीएससी 70वीं के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज पकड़ा था एडिटोरिया में, तो इसमें बहुत सारे लोकोक्ति के बारे में हम लोगों ने निबंध को लिखा। जैसा कि आप देखिए, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, मन के हारल हार छै, मन के जीतले जीत होए छै, ठेस लगी पहाड़ घर के फोड़ी सिलवट, सब धान बाई से पसरी। यानी बिहार से रिलेटेड कोई भी एक लोकोक्ति या मुहावरा उठा कर दे देगा और 700 से 800 शब्दों में आपको लिखवाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि 71वीं और 72वीं में आने वाले जितने भी निबंध हैं उनको इस चैनल पर कराया जाएगा। उम्मीद है कि जो बिहार का सेगमेंट है, लोकोक्ति है, वो हूबहू हम लोगों के वीडियो से ही लड़ जाए। ठीक है, तो डेली एक वीडियो कराया जाएगा इस चैनल पे। सेक्शन 3 से संबंधित कम से कम 20 एसे का टॉपिक ऐसे कराया जाएगा और कुछ ऐसे निबंध या लोकोक्ति जिनके बारे में आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग कराया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा कि इसको कैसे लिखा जाए। ठीक है, और पूरा निबंध सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पूरा निबंध का क्लासेस कराया जाएगा। फ्री में इसका PDF भी दिया जाएगा और कुछ क्लासेस हो जाने के बाद आंसर राइटिंग के लिए एक प्रैक्टिस ग्रुप बनाया जाएगा, जहाँ से निबंध के बारे में आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग कराया जाएगा, उसको सभी पॉइंट के बारे में समझाया जाएगा, दिया जाएगा आपको और उम्मीद किया जाएगा कि आप लिख के उसको ग्रुप में डालें। तो इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है। यह एक इंट्रो वीडियो है। ठीक है, हमारा चैनल जो है एसे फॉर बीपीएससी, इसका मेन मकसद यही है कि 71वीं और 72वीं और उसके आने वाले जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हैं उन सभी में एसे को एकदम आसान बना दिया जाए, सभी विद्यार्थियों तक मुफ्त में इसका पहुंच कराया जाए और आप लोगों को फ़ायदा हो। इसी मकसद से एसे के सेगमेंट को पूरा किया जाएगा। जल्द ही एसे का वीडियो इस चैनल पर लाया जाएगा। खास करके सेक्शन 3 से शुरुआत किया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 3 के बारे में विद्यार्थियों को बहुत सारा डाउट रहता है। उन्हें नहीं लगता है कि कैसे एक लोकोक्ति को रख दिया जाए और उस पर 700 से 800 शब्दों को लिखा जाए। विश्वास करिए, जब आप 10 से 15 क्लास ले लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई भी निबंध को अपने से आराम से लिख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग ऐसे के वीडियो के साथ। इसमें बिहार से संबंधित लोकोक्तियाँ को शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।